एक खूबसूरत सा गांव था जो सब्ज खेतों और शफाफ नहरों के बीच आबाद था। गांव के छोटे छोटे कच्चे घर, दरख्तों पर चहचहाते परिंदे और लोगों की सादा जिंदगी देखने वालों के दिल को खुश कर देती थी। ये गांव अपनी सादगी और मोहब्बत के लिए मशहूर था। इसी गांव में एक 8 साला बच्चा रहता था जिसका नाम अली था। अली एक मासूम, नेक दिल और शरारती सा बच्चा था। इसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे कोई ख्वाब छुपा हो। इसका चेहरा गोल मटोल, मुस्कुराहट भरा और दिल को भाने वाला था। अली की सबसे बड़ी पहचान इसकी छोटी सी लकड़ी की टोपी थी जो वो हमेशा अपने सर पर पहनता था। अली की जिंदगी आम थी। वो गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। इसका छोटा सा घर कच्चा था जिसके बाहर एक पुराना आम का दरख्त लगा हुआ था। घर के अंदर ज्यादा सामान न था, लेकिन इसकी माँ हमेशा घर को साफ सुथरा और रोशन रखती थी। अली के वालिद बचपन ही दुनिया से रुखसत हो गए थे, इसलिए इसकी माँ ही इसके लिए सब कुछ थी। माँ सिलाई कढ़ाई करके लोगों के कपड़े सीती और घर का खर्च चलाती। गुर्बत के बावजूद अली की माँ हमेशा खुश रहती और अपने बेटे को भी यही सिखाती कि बेटा, हमेशा दिल को साफ रखो, दूसरों का भला सोचो और सबसे बढ़कर ईमानदारी को कभी ना छोड़ना। अली जब कभी खेलने के बाद घर आता तो इसकी माँ इसे अपने पास बिठाकर प्यार से कहती, बेटा, जिंदगी में कई इम्तिहान आएंगे, लोग लालच देंगे, कभी मुश्किल वक्त आएगा, लेकिन याद रखना कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सच्चाई और ईमानदारी है। जो इंसान सच्चाई के साथ जीता है वो कभी कमजोर नहीं होता। अली उन बातों को गौर से सुनता और अपनी छोटी सी मासूम जुबान में कहता, जी अम्मा जी, मैं हमेशा सच बोलूंगा और ईमानदार रहूंगा। वक्त गुजरता गया। एक दिन का जिक्र है जब अली गांव के रास्ते पर खेलते खेलते जा रहा था। धूप निकली हुई थी और परिंदे मीठे तराने गा रहे थे। अली जब गांव के बाजार के करीब पहुंचा तो अचानक इसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक चमकती हुई चमड़े की थैली रखी थी। अली ने हैरानी से वो थैली उठाई। जब इसने खोल कर देखा तो उसके अंदर सोने के सिक्के और कीमती जेवरात थे। इसके नन्हे दिल में एक लम्हे के लिए खुशी की लहर दौड़ गई। इसने सोचा कि अगर ये सब इसके पास रहे तो इसकी गुर्बत खत्म हो जाएगी। इसी दौरान उसके चंद दोस्त वहां पहुंच गए। उनमें से एक ने फौरन कहा, अली, ये तुम्हें किस्मत से मिली है। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। रख लो, किसी को मत बताना। दूसरे ने कहा, हाँ अली, सोचो, अब तुम्हारे पास नए कपड़े होंगे, खाने पीने की हर चीज होगी और तुम्हें कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। अली खामोशी से सबकी बातें सुनता रहा। इसके दिल में कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ गुर्बत की सख्तियां थीं और दूसरी तरफ माँ की नसीहतें। वो कुछ देर जमीन की तरफ देखता रहा। फिर अचानक इसके जहन में अपनी माँ की बात गूंजने लगी, बेटा, याद रखना, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अली ने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में फैसला किया कि वो ये थैली अपने पास नहीं रखेगा। इसने पुरअज़्म लहजे में कहा, नहीं, ये मेरा माल नहीं है, ये किसी और का है और मुझे इसे असल मालिक तक पहुंचाना है। दोस्त इसकी बात सुनकर हंसने लगे। एक ने कहा, तुम बेवकूफ हो अली, कोई इतनी बड़ी दौलत वापस नहीं करता। दूसरे ने तंजिया कहा, हाँ, तुम हमेशा ऐसे ही गरीब रहोगे। लेकिन अली ने उनकी बातों पर कान ना धरे। वो थैली को मजबूती से पकड़कर गांव में चलने लगा। वो हर रास्ते पर आवाज लगाता, क्या किसी की कीमती चीज खो गई है? क्या ये थैली किसी की है? लोग हैरानी से इसे देखते कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा इतनी बड़ी ईमानदारी दिखा रहा है। काफी देर घूमने के बाद अली की नजर गांव के कुनवे के पास बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो रो रही थी और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ कर रही थी। अली उसके करीब गया और पूछा, अम्मा जी, अब क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने आंसू भरी आवाज में कहा, बेटा, मेरी कीमती थैली कहीं खो गई है। इसमें मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। वो मेरे मरने के बाद मेरी इकलौती बेटी के काम आने वाली थी। अब मैं क्या करूं? अली के दिल में नरमी आ गई। इसने जल्दी से वो थैली निकाली और कहा, अम्मा जी, ये लीजिए, शायद ये आपकी थैली है। मुझे ये रास्ते में मिली थी। बूढ़ी औरत ने जैसे ही थैली देखी तो खुशी और यकीन न आने के मिले जले जज्बात के साथ चीख उठी। इसने थैली को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, हाय अल्लाह, ये मेरा सामान है। बेटा, तुमने मेरी दुनिया लौटाई है। बूढ़ी औरत ने अली को गिले से लगा लिया, इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनाएगी। तुम जैसे बच्चे ही दुनिया में रोशनी फैलाते हैं।
ये मंजर देखकर इर्द गिर्द के गांव वाले भी जमा हो गए। सब ने हैरत और फखर से अली को देखा। एक ने कहा, यह बच्चा हमारे गांव की शान है। दूसरे ने कहा, हम सबको इससे सबक लेना चाहिए। इस दिन के बाद अली पूरे गांव में ईमानदारी की मिसाल बन गया। जहां भी लोग उसका जिक्र करते तो कहते, यही वो बच्चा है जिसने इतनी बड़ी दौलत मिलने के बावजूद इसे वापस कर दिया। लोग अपने बच्चों को अली की कहानी सुनाते ताकि वो भी सच्चाई और ईमानदारी सीख सके। वक्त गुजरता गया। अली की जिंदगी गुर्बत के बावजूद खुशियों से भर गई, क्योंकि इसे हर जगह इज्जत और मोहब्बत मिलने लगी थी। इसने ये साबित कर दिया था कि ईमानदारी कभी रायगा नहीं जाती। आज ना सिर्फ इसकी माँ इस पर फख्र करती थी, बल्कि पूरा गांव इसे अपना हीरो मानता था। अली ने सबको ये सबक दिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, लालच कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मगर सच्चाई और ईमानदारी ही असल कामयाबी का रास्ता है। और यूं सबको ये सबक मिला कि वाकई ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।